हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज की क्लास है स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, क्वेश्चन लेके आते हैं। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र किसने दिया? आपके ऑप्शन है ट्रमन, स्टर्न, बिने, स्किनर। आपकी प्रिपरेशन कैसी है बताइएगा। आप इसे टेस्ट सीरीज ही समझ लेना, आपकी टेस्ट सीरीज ही चल रही है। लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। तो आप सोच लेना कि इसका आंसर क्या है, इसका मैं बताने वाला हूँ। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र दिया था स्टर्न ने, बी ऑप्शन सही है इसमें। ऑपरेंट कंडीशन सिद्धांत के जनक कौन है? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत के जनक कौन है? स्किनर, पावलोव, कोहेलबर्ग, ब्रूनर। तो इसका सही आंसर है वो है ए, स्किनर। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो जीके के हैं, आपके सब्जेक्ट हैं, किसी भी प्रकार के जो MCQs हैं, एग्ज़ाम से संबंधित सूचनाएं आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जनक हैं कोहेलबर्ग, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर है वो है पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 3, 4, 5, 6। तो इसकी बी ऑप्शन सही है, 4 बताई। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4। ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की, बेंडूरा। तो इसका संबंध है वो वाइगोत्स्की से, सी ऑप्शन सही है। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, पियाजे, बेंडूरा, कोहेलबर्ग। सी ऑप्शन सही है इसमें, बेंडूरा। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत है वो बांडूरा ने दिया था। सीखना क्या है? पढ़ना, लिखना, व्यवहार में परिवर्तन सिखाना। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। अब जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो हमारे द्वारा सीखे गए ज्ञान से आता है। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर, बांडूरा। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बिने। तो दिया था स्पीयरमैन ने, सी ऑप्शन सही है। बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। IQ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100, यह सूत्र किसने दिया? IQ ज्ञात करने का जो ये सूत्र है, मानसिक आयु मेंटल एज बटा वास्तविक आयु × 100। तो ये सूत्र है स्किनर, स्टर्न, ट्रमन, पियाजे। किसका है? स्टर्न का है, बी ऑप्शन सही है इसमें। व्यवहारवाद का प्रवर्तक कौन है? वाटसन, स्किनर, बेंडूरा, पियाजे। व्यवहारवाद का प्रवर्तक कौन है? वाटसन। बच्चे का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? विद्यालय, समाज, परिवार, मित्र। बच्चे का पहला सामाजिक समूह कौन सा होता है? परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? पियाजे, कोहेलबर्ग, स्किनर, ब्रूनर। बालक में नैतिक विकास का अध्ययन है वो कोहेलबर्ग ने किया था। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अभ्यास, अभिप्रेरणा, पुरस्कार, दंड। अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन सही है। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो है अभिप्रेरणा। स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ट्रायल एंड एरर। बी ऑप्शन सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास। तो बी ऑप्शन सही है, क्लासिकल कंडीशनिंग। बाल मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया?
स्टन, बेंडूरा, बिन्नी, प्रियर। डी ऑप्शन सही है, प्रियर। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं पढ़ना, अधिगम, शिक्षण, बुद्धि। बी, बुद्धि। व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं अधिगम। रेनफोर्समेंट का तात्पर्य है सजा, पुरस्कृत करना, अनदेखा करना, दोहराव, पुरस्कृत करना। बच्चों में अनुशासन उत्पन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है कठोर नियंत्रण, डराना, प्रेम एवं समझदारी, उपेक्षा। प्रेम एवं समझदारी। शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय, छात्र। शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं क्या है? छात्र। छात्र नहीं होगा, सीखने वाला नहीं होगा तो जो शिक्षण होगा ही नहीं। ठीक है। बच्चा कब सबसे अधिक सीखता है? जब वह डरा हो, जब वह खेल रहा हो, जब उसे पुरस्कार मिले, जब सजा दी जाए। बच्चा कब सबसे अधिक सीखता है? जब वह खेल रहा हो। बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? स्टन, बिन्ने, वाइगोत्स्की, स्पीयरमैन। बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ है किसने किया? बिन्ने। बी ऑप्शन सही है इसमें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, परीक्षा पास कराना, सर्वांगीण विकास, अंक लाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, मतलब सभी तरीके का विकास। कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, विरोध का नियम, तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम है अधिगम का। ठीक है। अधिगम करते समय जो प्रभावी होना चाहिए। अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है, विरोध का नियम नहीं है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है? प्रेरणा, अनुभव, सोच, समझ, व्यवहार। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सोच और समझ महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन सही है। कौन सी अवस्था में कल्पना शक्ति अधिक होती है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था में कल्पना शक्ति अधिक होती है? बाल्यावस्था में अधिक होती है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? पाठ पढ़ाना, अनुशासन बनाना, सीखने में सहायता करना, मूल्यांकन करना। सीखने में सहायता करना। सी ऑप्शन सही है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा सामाजिक कारक है घर, स्कूल, समाज, मित्र समूह है। घर। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा सामाजिक कारक है वो है घर। ठीक है। सामाजिक कारक है, यहाँ पे ध्यान रखना। कौन सी विधि बाल केंद्रित है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, पुस्तक विधि, कठोर अनुशासन। कौन सी विधि है वो बाल केंद्रित है? व्याख्यान विधि नहीं है, परियोजना विधि ये है बाल केंद्रित विधि। पुस्तक विधि भी नहीं है, कठोर अनुशासन ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो बाल केंद्रित विधि है परियोजना विधि। तो ये थे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से। ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस प्रकार की क्विज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।